वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, जिया तैयार हो चुकी है। आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम ना 10 बजे से है और ये 8 बजे इनके साथ ही जा रही है, क्योंकि ये अभी जैसे कि ये रात भर जागी थी और सहरी करके जो हम लोग सोए थे, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और पढ़ी नहीं थी। तो अभी यहाँ से जाएगी कॉलोनी और कॉलोनी में फिर पढ़ के और फिर अपना वहीं से एग्ज़ाम देने के लिए चली जाएगी। कल शुभ रात था, तो कल रात में बच्चे मोमबत्ती जला रहे थे, लेकिन इतनी ना भयंकर वाली हवा चल रही थी कि मोमबत्ती जल ही नहीं रहा था और सब बच्चे सिर्फ मोमबत्ती जलाने में ही परेशान थे। झालर वालर ये पिछले साल का ही लगा हुआ है और इस बार ना हम लोग लगाए नहीं, क्योंकि लगा हुआ था तो क्यों लगाते। तो पिछली बार निकाले नहीं थे, तो बस वही झालर वालर जल गया था। फिलहाल यहाँ पे जिया जा रही है और जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो बच्चों से ज़्यादा तो हम लोग को टेंशन होती है। जिया भी रोज़ा है और हम भी रोज़ा हैं, लेकिन मेरा ना पहली बात ये है कि आपको पता ही है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और माइग्रेन के उसमें ना क्या होता है कि नींद अगर पूरी नहीं होती है तो सर दर्द होने लगता है। तो रात भर हम लोग जागे थे, हम और जिया, फिर सहरी किए। सहरी करने के बाद जब सोए ना तो नींद ही नहीं आया और उसके बाद जब कब नींद आया, जब सुबेरे का टाइम था तब हमें नींद आया और फिर तुरंत ही उठ गए थे, क्योंकि इनको भी चाय वाय देना था। ये रोज़ा नहीं थे, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 2 दिन पहले इनको फीवर था। तो इनकी जो दवा है ना वो चल ही रही थी, क्योंकि अभी का जो मौसम है वो रुक रुक के ना बुखार आ ही जा रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो दवा का वो है कोर्स वो पूरा करना है। तो ये रोज़ा नहीं थे, इनको चाय वाय दे चुके थे और वो जो बार बार ना सोना उठना सोना, तो इसकी वजह से ही ना मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन हम बहुत बर्दाश्त कर रहे थे और बस ये हो रहा था कि हाँ, जितना भी हो सकता है वो करेंगे। और काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। जब आप लोगों को पता ही है, अल्लाह ना करे कभी किसी को माइग्रेन हो, माइग्रेन का जो दर्द होता है ना वो बर्दाश्त से बाहर होता है। फिर आपका कहीं पे भी ध्यान नहीं, और मेरा तो कान वान सब कुछ दर्द होने लगता है। और ये ठीक सिर्फ 2 ही वजह से होता है, या तो आप उल्टी कर लीजिए तो आराम हो जाएगा, या आपको दवा खाना पड़ेगा, उसके बाद ही आराम होगा। फिलहाल यहाँ पे जो घर का काम है जो बेसिक वाला वो कर लेते हैं, क्योंकि जब घर फैला हुआ रहता है ना तो फिर और भी मन नहीं। और हम अपना कोशिश कर रहे थे कि काम वाम में इधर उधर में ना अपना ध्यान लगाए रहें। तो फिलहाल कल रात में हम और जिया यहीं पर थे ना, तो 2 ब्लैंकेट निकाले थे, क्योंकि एक ब्लैंकेट में नहीं हो पा रहा था और मुझे ठंड भी लग रही थी। ठीक है, उधर का सब रूम वूम ठीक कर दिया और ये आप लोग को दिखा रहे थे। कल ना पर्दा धो धो के जो जिया लगाई ना, तो साइड का लगाना ही भूल गई थी। कल लेट भी काफ़ी हो गया था और जिया हेल्प मेरा कर रही थी और पर्दा भी ना चेंज कर दी। जैसा कि आप लोग को पता ही कि यहाँ पे ना ब्लू कलर का लगा था, लेकिन अब की बार ना यहाँ पे ब्राउन लगा दिया। ऐसा होता है कि चेंज वेंज कर दीजिए तो नया लुक आ जाता है। तो यहाँ अंदर वाले रूम में भी ना सब ऐसे ही पड़ा था, कहीं पे भी ये जो होल्डर है ये नहीं लगाई थी। फिलहाल यहीं पर रख देते हैं और फुर्सत पाके और फिर ना हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि कहीं तो लगाई होगी, कहीं तो लगाई होगी, लेकिन नहीं, वो कहीं पे भी नहीं लगाई थी। और ये ब्लू वाला जो पर्दा है वो यहाँ पे लगा दी है। तो फिलहाल रूम वूम तो सब कुछ साफ़ वाफ हो चुका है, तो हम सोचे चलो झाड़ू भी लगा देते हैं। देखिए, घर का जो काम होता है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और आप चाह के भी जो सुबह का जो आपका रूटीन है, चाहे आपको कितनी भी वो चीज़ हो, लेकिन ये लगता है अरे नहीं घर गंदा है, अगर कोई आ गया तो क्या सोचेगा। और आज जो हवा चल रही थी, हवा की वजह से ना पूरा घर धूल धूल था और टाइल्स ना स्लिप बहुत तेज़ भी करता है। तो फिलहाल जैसे भी रोग आके झाड़ू लगाना शुरू कर चुके थे और अभी का टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाला है। जिया स्कूल से आने वाली है और मुझे ना उल्टी हो गई, क्योंकि सुबह से बस बर्दाश्त करे। तो उसके बाद ना हम कोई भी वीडियो ही नहीं बनाए, क्योंकि जब दर्द जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर आपका कहीं कोई मन नहीं करता है। तो हम कोई भी क्लिप नहीं बनाए, फिर हम नहाए तक नहीं, चुपचाप पड़े थे, क्योंकि रोज़ा थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद ना 1:30 बजे तक हमको ना उल्टी हो गया। उल्टी हुआ, लेकिन उससे भी हमको आराम नहीं हुआ। फिर खाना खाए थोड़ा-सा और फिर दवा खा चुके हैं और अब ये ना चाय बना रहे हैं। इनके लिए भी चाय बना रहे हैं, अपने लिए भी चाय बना रहे हैं। ये बोले चाय पी लो। हो सकता है कि जैसे सुबह का आदत है ना चाय-वाय का, तो हो सकता है कि उससे आराम मिल जाए। फिलहाल हाँ, दवा-ववा सब कुछ खा चुके हैं, चाय पी लेते हैं। जिया आ जाएगी, क्योंकि जिया तो रोज़ा है तो खाने-वाने का कोई झमेला है नहीं। तो सोच रहे हैं 1-2 घंटा
रेस्ट कर ले, सो ले अगर अब नींद आ जाएगी, और फिर जैसा भी ठीक लगेगा तो फिर उसके बाद इफ्तार की तैयारी करेंगे जिया के लिए। वैसे अच्छा नहीं लगता है कि हाँ रोज़ा रख के सुबह से बड़ा वो था कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लास्ट टाइम में जब ऐसा हुआ तो फिर मन ही वो हो गया। लेकिन फिर भी चने की दाल की पकौड़ी बनाए हैं, और ये जो आलू चाप बनाए थे ना, इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और ये चीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लेट भी हो गया, फिर तबीयत भी ना, तो फिर शेयर नहीं किए थे। और इंशाल्लाह रमज़ान की जब इफ्तार की जब करेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे मैगी बना दिए थे, जिया का फेवरेट, कि जिया बोली थी कि रोज़ा खोल के ना और मैगी दीजिएगा, तो मैगी बना दिए थे। जिया वहाँ पे हाथ दिखा रही थी, उसको बहुत अच्छा वो आलू चाप लगा था। और फिलहाल फिर हम लोग चाय वाय पिए, और यहाँ पर हम ना जिया को देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रही है। दोनों में ना कुछ खिचड़ी पक रहा था, और रात में हम दूध लेकर आए इनके लिए, तो ये मेरे लिए ना आज वैलेंटाइंस डे था, तो ये मेरे लिए फूल वूल लिए थे, तो वही सब। और अब क्या है कि ये सब जो सरप्राइज़ रहता है ना, ये सब चीज़ें से कोई वो ही नहीं होता है, एज के हिसाब से ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। फिलहाल ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसके बाद हम कोई क्लिप नहीं बनाए थे, क्योंकि जब दर्द शुरू होता है ना तो मेरा 2 दिन तक रहता है, 2 दिन तक मेरा तबीयत ऐसे ही रहता है, तो फिर कोई क्लिप नहीं बनाए थे। ये शाम का टाइम है, और जिया बना रही थी मोमोज़, तो ये देखिए मोमोज़ आ चुका है, इनके लिए मोमोज़ था, दोनों लोग खाए। तो अभी शाम का हो रहा है 7:30, और हम यहाँ पे तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और काफ़ी दिनों बाद ऐसे घर से बाहर निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी ना दिन हो जाता है, और आज सुबह से तो हम कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे। कल भी कल भी बहुत कम ही वीडियो बनाए थे, जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया कि मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो बस अभी अच्छा फील कर रहे थे। तो ये बोले ना कि चलो मेला लगा हुआ है, और मेला के लिए ना हम कई दिन से कह रहे थे कि मेला चलेंगे मेला चलेंगे मेला चलेंगे, लेकिन ना मेला हम जा ही नहीं पा रहे थे। कुछ तो जिया का एग्ज़ाम की वजह से, फिर सुबरात आ गया था इधर उधर, तो आज ये बोले कि चलो मेला घूम के आते हैं। तो बस जिया ट्यूशन से आ जाए और उसके बाद हम लोग मेला जाएंगे। फिलहाल हम तैयार हैं, और ये वाली जो कुर्ती है, ये वाली कुर्ती पहन चुके हैं, शॉल ले लिए, क्योंकि बाहर ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंड ना लग जाए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते ये जो ठंडी है ना ये परेशान करती है। फिलहाल बस शॉल लिए हैं, स्वेटर वाटर कुछ भी नहीं ओढ़े हैं, और इसके साथ ना कुर्ती के साथ मैचिंग भी हो गया, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ले लिए हैं। फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं, और तैयार हो के इंतज़ार करना सबसे गंदा लगता है। हम खाना भी अभी तक नहीं बनाए हैं, सोचे कि मेले से आ जाएंगे ना और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, और देखते हैं कि कैसा मेला लगा है। बस सुने हैं, गए नहीं है, देखे नहीं है, आप लोग के साथ ही चल के देखेंगे। क्या सब लोग पैदल जाने वाले हैं क्या? चाबी तो आप यहीं पे रखे हैं, बाहर ठंडा है ना, वो देखिए स्वेटर वोटर कुछ नहीं पहनी है, तो हमको नहीं, हम मेकअप वकअप करके हम लोग मेला जा रहे। आज हमको हम लोग मेला जा रहे हैं गाइस। और दिया बोलिए, यही दरभंगा जा रही है गाइस, हम लोग मेला जा रहे हैं। वो भी हम लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं ले जा रहा है। दरभंगा जा रही है, हम लोग जबरदस्ती जिद करके जा रहे हैं गाइस। तो चलिए जी, ज़बरदस्ती ही सही लेकिन निकल चुके हैं। अब मार्केट देख कर ना सही बता रहे, बड़ा दिल को सुकून मिला, बहुत दिन बाद ऐसे निकलना हो पाता है। और हमें तो वैसे भी है कि जब कोई ना कुछ काम होता है राशन या ऐसे, तभी निकलना होता है। फिलहाल हम लोग तीनों लोग निकल चुके हैं, और चलिए चलते हैं मेला के लिए। और मेले के लिए ना खुशी भी है, और ये भी सोच रहे कि हाँ क्या क्या होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना जाना ही हमको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अब जैसे ठंड निकल चुकी है ना, और ये जो मेला था वो ठंड वाला था, और यहाँ पे ओवरकोट था, बहुत सारी सब चीज़ें थी, लेकिन अब इसका कोई वही नहीं है, क्योंकि ठंड चली गई है। अब जब ठंड आएगी तभी ना, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीद के रख लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ खरीद के रखने वाला चीज़ है दाम वही, और अगले साल ना फिर ये लगेगा मेला। और यहाँ पे ना साल भर बाद आ रहे हैं, यानी कि साल भर पहले भी यहाँ मेला लगा था ठंड का, और इस बार पता नहीं क्यों काफ़ी लेट में लगा। ठीक है,
घुसते के साथ ही यहाँ पर हमको दिख गया कश्मीरी सूट, और सभी ना बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। लेकिन मुझे ना ये वाला जो बाहर टंगा था ये अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर, अगर कभी पहन के कहीं अगर जाना हो तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये राजस्थानी बैंगल की जो शॉप थी, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए तो वो शायद मुझे देखे वीडियो बनाते हुए, तो बोले ना कि आप ये ट्राई करिए, और ये राजस्थान का, बोले कि यहाँ पे आपको लोकल ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, ये सब राजस्थान का माल है। लेकिन हम लोग नहीं लिए, रीज़न ये था कि हम लोग को ना कोई ऐसा लेने के उससे आए नहीं थे कि हाँ हमको ये चाहिए। लेकिन हाँ, इनका जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा अच्छा लग रहा था। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ गए, और जिया मेन चीज़ है कि इसको जूतियाँ, सैंडल, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और मेले की ये रहता है ना कि सामने सब कुछ दिखता रहता है, ये ले लो वो ले लो, तो वहाँ से ये बोल के आई थी कि हमको लेना है। लेकिन यहाँ पे आई तो ये जो फर्स्ट जो शॉप थी ना, यहाँ पे इसको नहीं पसंद आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, ऐसा चल रहा था। जाते जाते इसको यहाँ पे स्लीपर अच्छा लगा, हम बोले स्लीपर नहीं लेंगे, स्लीपर ऑलरेडी बहुत सारा है ये वाला, ये बोली। लेकिन इसके पास बहुत सारा है, ऐसे ही पूरा फैला रहता है, तो लेकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कलेक्शन सही थे, और ये जो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अच्छी थी, क्योंकि हम लोग छोटे शहर में है ना, तो बाहर का जब हम लोग को सामान मिलता है ना तो उसकी एक अलग ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्वेटर, जैकेट ये सब था, और सही दाम था, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, तो सब चीज़ अच्छा था। तो यहाँ जिया अपने लिए ना लोअर देख रही थी, जैसे कि स्पोर्ट्स होता है ना ये स्कूल में, और कुछ भी गेम वोम तो वो लोग बोलते हैं लोअर पहन के, और लोअर, और इसके पास लोअर ही नहीं था, तो ये बोले ना कि लोअर अगर अच्छा लगे तो ले लो, लेकिन पसंद नहीं आया जिया को। यहाँ पे ये जीन्स का था, तो ये बोले ना कि ऑफ़र अच्छा है ले लो। लेकिन ये जो जीन्स है मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि धुला हुआ था, और 500 में 2 दे रहे थे। लेकिन मन नहीं वो हुआ, तो हम बोले कि नहीं रहने दो, बाहर से ले लेना मार्केट वार्केट से, यानी कि। तो फिलहाल यहाँ पे जिया देख रही थी, लेकिन हम लोग को कोई भी समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो बस हम लोग देख के और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जिया को ये वाला जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन अच्छा, देखिए बच्चे हैं ट्यूशन जाते हैं, मार्केट वार्केट जाते हैं, तो जीन्स का पहनना तो भाई लड़कियां पहनती हैं, कुर्ती लॉन्ग टॉप सबके साथ, तो ये सब चीज़ें ठीक है, तो थोड़ा दाम के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, वो धुला हुआ लग रहा था। यहाँ पे अभी जो पहले रिंग उंग जहाँ पे था वो 10 रुपये, हर माल 10 रुपये था, तो 10 रुपये में आप रिंग उंग कुछ भी ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, और ये थी इनकी सेकंड जूती उती की जो शॉप थी। यहाँ पे ये वाली जो जूती है ये जिया को बहुत पसंद आ रही थी। जिया अपना पैसा भी लेके गई थी, और ये बोले इसको कि ले लो, लेकिन इसकी हमेशा की आदत है ना कि बाद में ना ये पछताती है कि हाँ क्यों नहीं लिए थे। और ये वाली हमको बोली कि आप पहन के मम्मी दिखाइए, तो अच्छा लग रहा था हमको, लेकिन हम लोग लिए नहीं थे। ये बोले ना कि अभी जीसू भी आ जाएगा, उसके बाद आराम से जैसा होगा, अभी ये मेरे ख्याल से मेला कुछ दिन और रहेगा, तो फिर आके जो लेना होगा वो ले लेगी, ठीक है। बैंगल वंगल की बहुत सारी जो शॉप थी, और यहाँ पे इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं लिए। हमको ये वाला बैंगल अच्छा लग रहा था, जिया बोली नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा है। और जब फिर आएंगे ना तो फिर, क्योंकि जब वो नहीं लिए तो वो तो किसी को नहीं लिए, तो हम लोग लिए कुछ भी नहीं थे। इधर आगे में ना सूट वूट और बच्चों का प्लाजो जो ये सब था, हम लोग उधर गए ही नहीं क्योंकि लेना ही नहीं था, तो फिर जाने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और ये था हम लोगों का सबसे फेवरेट वाला शॉप, क्योंकि यहाँ पे था ओवरकोट का पूरा अच्छा कलेक्शन था, सब चीज़ था। यहाँ पे जिया को एक जो था, जो जिया ना पिछले साल, अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले साल भी जिया यहीं से ओवरकोट ली थी, तो उसको ये वाला जो कलर है ना, ये पिछले साल भी इसको पसंद आया था, तो बोली कि आप ये ले लीजिए, हम लोग का दोनों का साइज़ ना सेम है, तो बोली कि कभी आप पहन लीजिएगा कभी हम पहन लेंगे। लेकिन जब हम लोग वाला उतरवाए ना, तो वो थोड़ा सा ओवर साइज लग रहा था हमको, थोड़ा सा ढीला ढाला लग रहा था,
बाकी इनके पास और भी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और आप लोगों को जो लोकल वाले हैं उनको मैं बता दूं, 400 रुपये का एक था और 600 रुपये में बताए कि 2 दे देंगे। तो यहाँ पे जिया ट्राई कर रही थी, लेकिन ना ये काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला था। जीसू भी हम लोग के साथ कनेक्ट था फ़ोन पे। तो जीसू बोला कि मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी मत लीजिए, अगले साल फिर से आएगा और वही माल ना रिपीट था, यानी पिछले साल जो हम लोग देखे थे वही था, तो फिर नहीं लिए। जिया अपने लिए एक बुढ़िया का बाल ले ली थी और उसके बाद हम लोग मेला घूम के दुखों के साथ, जब मेला में आइए कुछ लीजिए ना तो कितना बेकार लगता है। यहाँ पे ना सोफ़ा का कवर से लेके कारपेट तो सब कुछ था सब कुछ। और ये था बच्चों का फेयर, जब बच्चे छोटे से थे ना, जब जीसू जिया, तो ये सब चीज़ों का एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि जीसू ज़रूर जाता था। और बच्चों के लिए ही मेला होता है, बड़ों के लिए तो नहीं होता है। फ़िलहाल हम लोग घर आ चुके हैं। जिया यहाँ पे बुढ़िया का बाल खा रही है और हम लोग अपने लिए ना चाय बना लिए थे। बाहर थोड़ी ठंड थी, हवा चल रही थी, और कहीं से भी आइए ना तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो चाय पी लिए। फिर उसके बाद आलू मटर की सब्ज़ी बनाए थे, रोटी बनाए, और दिन में बनाए थे बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो ये ना उसको थोड़ा सा अपना टच वच दे के उसको एकदम रेडी कर दिए, गरम कर दिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह।